उदया तिथि के अनुसार गंगा सप्तमी का पर्व 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन गंगा सप्तमी मनाई जाती है। गंगा पूजन करना मोक्ष प्रदायक अमोघ फलदायक माना गया है एवं इस दिन दिए गए दान कई जन्मों की पुण्य के रूप में प्राणी को मिल जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से शिव जी की जटाओं में पहुँची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष गंगा सप्तमी का पर्व गुरुवार 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार माता गंगा की पूजन एवं स्नान से रिद्धि एवं सिद्धि की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का क्षय होता है, वहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को मोक्षदायिनी कहा गया है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी गंगा मैया के पुनर्जन्म का दिन है, इसलिए इसे कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुण्य रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। गंगा मैया की पूजा आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करके माँ का पूजन करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन आप नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर पर ही प्रातः सामान्य जल में गंगा जल को मिलाकर माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करें। स्नान करते समय स्वयं श्री नारायण द्वारा बताए गए मंत्र ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः का स्मरण करने से व्यक्ति का परम पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात माँ गंगा की तस्वीर या फिर शिव जी की तस्वीर जिसमें गंगा उनकी जटाओं से निकल रही हो, उसे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा कर रखें। इसके बाद गंगा मैया को रोली, अक्षत, पुष्प, लाल चुनरी, नैवेद्य, धूप और दीप आदि से पूजन करें। इसके बाद गंगा मैया के मंत्रों का जाप करें। गंगा मैया की आरती करें। गंगा सप्तमी की कथा पढ़ने या सुनने के बाद किसी भी रूप में गरीबों की सहायता अवश्य करें। दान देने के बाद गाय को भोजन अवश्य कराएं, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर की भी विधिवत पूजा की जाती है। भगवान शंकर का गंगा जल से अभिषेक करने पर शिव जी और गंगा मैया की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि गंगा मैया के पावन जल से छींटे मात्र पड़ने पर जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। गंगा स्नान एवं पूजन करने से लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है। पूजन मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा। हिंदू पंचांग के हिसाब से इस साल सप्तमी तिथि का शुभारंभ 26 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 11:27 पर होगा। वहीं इसका समापन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को दोपहर 1:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गंगा सप्तमी का पर्व 27 अप्रैल को मनाया जाएगा। देवगुरु बृहस्पति 27 अप्रैल को उदय होंगे। इस समय 3 राशि के जातकों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में ही 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं 27 अप्रैल को गुरु उदय हो जाएंगे। मेष राशि में गुरु के उदय होने से 3 राशि के जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा। चलिए जान लेते हैं उन 3 राशियों के बारे में। पहला है वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए देवगुरु द्वादश भाव में उदय होने जा रहे हैं। इस भाव से जातक के व्यय का विचार किया जाता है। यहाँ पहले से राहु, सूर्य, बुध के विराजमान होने से आपके खर्चों में वृद्धि दिखाई दे रही है। ऐसे में आपको इस समय आर्थिक चीज़ों के साथ होशियारी से चलना होगा। आपको इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा। खास तौर से वो जातक जिन्हें मधुमेह है या जिन्हें लीवर से जुड़ी परेशानी है, इस समय आपको यह सलाह दी जाती है कि आप अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की बहसबाजी न करें। दूसरा है कन्या राशि। इस राशि के जातकों के लिए देवगुरु अष्टम भाव में उदय होने जा रहे हैं। इस भाव से आकस्मिक घटनाओं के विचार होता है। इस भाव में राहु से युति बन रही है, जिसके कारण परिवार में कलह देखी जा सकती है। इसके अलावा आप अपनी वाणी को संयमित रखें,
किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य स्थल पर अगर टकराव हो तो गलत बयानबाजी करने से बचें, वरना आपके उच्च अधिकारी आपको दंडित कर सकते हैं। इस समय आपको ससुराल पक्ष से कोई भी आर्थिक लेन देन नहीं करना है। तीसरा है वृश्चिक राशि। इस राशि के जातकों के लिए देवगुरु छठे भाव में उदय होने जा रहे हैं, जिसे शत्रु का भाव कहा जाता है। ऐसे में आपको इस समय अपने शत्रुओं द्वारा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो आपको अपने मन के मुताबिक नौकरी नहीं मिलने वाली है। इस समय आपको अपनी दिनचर्या को नियमित करना होगा, वरना पेट से जुड़ी बीमारी से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इस समय आपको यह सलाह दी जाती है कि अपनी पर्सनल बात किसी से शेयर न करें।